श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। वो ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, वो नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। वो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, वो ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार, ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री गणेशाय नमः। धियं सदा
परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमवधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु संसारबभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् सपुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्त्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने शितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि
समस्त भक्तार्ति विनाशनाने गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्त्वा मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरिशो जातन की चाई परे श्याम हरित जीरो राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे खुदा जन्म जन्म मुझ दीजिए श्री चरण राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे कान्हा को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे कान्हा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले 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 राधे तारों की किरणों से आवाज आई राधे राधे तारों की किरणों से आवाज आई राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे दोनों हाथ खड़े करते हुए श्री राधे
सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों की किरणों से आवाज आई राधे राधे। तारों की किरणों से आवाज आई राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। ओ गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। सरयू की ओ सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे राधे जय श्री राधे 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 राधे जय श्री राधे 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 जय श्री 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 राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री भागवत महापुराण की जय हो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमंत लाल की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित बिंब पीतांबरधारी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नंद नंदन लाल की बालकृष्ण की उस बालकृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति, पुराणों का सिरमौर तिलक, परमहंसों का धन, संतों का रमणीय स्थान, श्रीमद्भागवत महापुराण का तृतीय दिवस आज समुपस्थित है। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान
भगवान मिलते किसको हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? किससे अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं? कि व्याधशाचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं रुग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। परीक्षित राजन, भगवान ने तो किसी पवित्रता को जल्दी मिलते हैं, न विद्या वाले को जल्दी मिलते हैं, न किसी आयु वाले को जल्दी मिलते हैं, न किसी जाति ऊंची जाति वाले को जल्दी मिलते हैं, न किसी सुंदरता को जल्दी मिलते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। अगर ऐसा ही होता तो जो कोल भील किरात थे, लेहिन वासन वसन चोराई, जिनका काम ही सारे दिन अपवित्र था, शरीर से भी अपवित्र रहते थे, नहाना धोना शरीर शुद्धि इनकी विधि भी जिनको मालूम नहीं थी, उनको भगवान गले लगाया। भगवान ने उनको गले लगाया। और वयोर विद्या गजेंद्र से क्या, ध्रुव की क्या वय, ध्रुवस्य जो वयो, ध्रुव की अगर उम्र वाले को 100 200 1000 2000 लाख वर्ष की उम्र अगर व्यतीत करने पर भगवान मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। ध्रुव की तो क्या आयु थी, भगवान मिल गए। और गजेंद्र में क्या विद्या थी, उसको तो यह भी नहीं पता था कि मैं किस नाम से पुकारूं उसको। और का जाते विदुरस्य, विदुर की तो जाति भी नीच थी, दासी पुत्र था। और कुब्जाया कि वो तत्र रूपम अधिकम, कुब्जा जो वक्रा थी वो तो बहुत ही कुरूप थी, लेकिन भगवान तो उसको भी मिल गए। भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान तो केवल और केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, भक्ति से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। न उसको आपके शरीर से मतलब है, न आपकी सामग्री से मतलब है, न आपके उपस्कर से मतलब है, न आपके उपहारों से मतलब है। उसको तो केवल और केवल आपके भाव चाहिए कि आपके भाव क्या है। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु क्या जाते रे विदुरस्य, विदुर जी ने किस प्रकार से प्रसन्न किया भगवान को, मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। परीक्षित जी के प्रश्न का जवाब देते हैं सुखदेव जी कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। परीक्षित जब पांडवों के साथ कौरव अत्याचार कर रहे थे,
अन्याय कर रहे थे। यद्यपि बचपन से ही उनके साथ असहनीय अन्याय था, लेकिन पांडव समझदार थे। उनकी माता कुंती शांति प्रिय थी, और कृष्ण जिसके रक्षक हो वो कैसे हिंसक बन सकते हैं। वो संतुष्ट थे, जैसे भी हो संतोषप्रद रहते थे। लेकिन आज उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कौरव। दुर्योधन अपने मामा की चाल में फंस करके षड्यंत्र कर रहा है उनको जलाने का। ये बात विदुर जी को, जो हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के महामंत्री है, उनको पता है। और राजा के पास, धृतराष्ट्र के पास आते हैं। राजन, यद्यपि मैं आपका भाई सदृश हूं, क्योंकि विदुर जी भी वेदव्यास जी की कृपा से ही प्रकट हुए हैं। धृतराष्ट्र और पांडु भी वेदव्यास जी की कृपा से ही प्रकट हुए। मैं भाई होने के नाते नहीं, एक महामंत्री होने के नाते भी नहीं, मैं एक आपके राज्य के प्रजा हूं। उस नाते मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। क्या? यदा तु राजा स्वसुतान सबंधुन सुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। राजा होता है, उसकी दृष्टि में सभी समान होते हैं, भेद बुद्धि नहीं होती है। प्रजा का हित चिंतन करना, सबको सुखी देखना पहला परम कर्तव्य है राजा का। राजन, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अगर राष्ट्र का भला होता हो और एक नगर को समाप्त कर देने में, एक नगर को छोड़ देने में, एक नगर का त्याग कर देने पर अगर राष्ट्र का भला हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और अगर एक कुटुंब का त्याग देने पर एक राज्य का भला हो, उसको त्याग देना चाहिए। और एक परिवार की रक्षा, एक परिवार अगर बच रहा हो और उसमें से अगर किसी व्यक्ति को त्यागना पड़े तो उसको अवश्य ही त्याग देना चाहिए। यहां तो पूरे आपका राज्य का सवाल है, और केवल एक आपका एक बेटा को अगर आप त्याग देंगे, बेटे को भी नहीं त्याग करके आप बेटे का मोह त्याग देंगे और आप न्याय के पथ पर आ जाएंगे, तो भी इस हस्तिनापुर राज्य का भला हो सकता है। राजन, आपकी बेटी की बुद्धि आपके साले ने बिगाड़ दी है। वो कारण है इस कौरवों का हस्तिनापुर राज्य का सर्वनाश कराने को उद्यत है, वो कारण बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पांडवों को वापस बुला करके उनके साथ न्याय करें, उनके साथ न्याय करें, अन्याय नहीं करें। वो कमजोर नहीं है, वो समझदार हैं, वो समझदार हैं, इसलिए आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ये सब सलाह, आग्रह विदुर जी महाराज कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। वहीं दुर्योधन का प्रवेश होता है। दुर्योधन ये सब बातें सुन लेता है। क्यों रे दासी पुत्र, तुमको महामंत्री बनाया हमने, हमारी ही खाते हो और हमारी थाली में छेद करते हो, हमारा ही अन्न खाते हो और हमारी ही बुराई करते हो। तुम जैसा कृतज्ञ मैंने देखा नहीं। कहां तो पिता तुल्य हैं, महामंत्री हैं, काका हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। निकल जाओ मेरे राज्य से। बेटा, तुम्हारी बुराई करने का, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा मंतव्य नहीं था।
मैं तो जो सत्य था, इस राज्य की भलाई के लिए जो कर सकता था, वह प्रयत्न कर रहा था। जो सत्य है उसको कह रहा था, मेरा धर्म निभा रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे खेद है। महामंत्री पद त्याग दिया और सुदूर वन में, कदली वन में जाकर के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप करने लगे, कृष्ण की भक्ति करने लगे। विदुर और विदुरायण कदली वन में रहते हैं, कदली फल खाते हैं, पान पत्ते खाते हैं, योग साधना करते हैं और भगवान के भजन करते हैं। एक दिन पता चला कि हस्तिनापुर नगरी सज रही है। विदुर जी ने जाकर के देखा कि आज मेरा गोविंद शांति दूत बन करके, शांति दूत बन करके और पधार रहे हैं। विदुरायण से जाकर के कहे, सुनती हो, आज दोनों नगरियां सज रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज कन्हैया शांति दूत बनकर के और हस्तिनापुर आ रहा है। आज हमें प्रत्यक्ष दर्शन, बहुत दिनों के बाद में प्रत्यक्ष दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। 12 वर्षों से वो वन में है। विदुरायण दुखी होकर के कहती है, वो तो ठीक है स्वामी, लेकिन अब आप महामंत्री तो रहे नहीं, कृष्ण आपसे मिलेंगे कैसे? वहां तो राजा मंत्रियों की भीड़ रहेगी। बोले कोई नहीं, हम भीड़ में तो जा ही सकते हैं, ऊपर नहीं तो नीचे तो जा ही सकते हैं। अरे हम उनसे नहीं मिल सकते तो क्या, उन्होंने हमें देख लिया तो भी उद्धार हो जाएगा। विदुर विदुरायण चलते, भीड़ में दूर से देखते रहते हैं कन्हैया को। और कृष्ण का भयंकर, बहुत ही जोरदार स्वागत हो रहा है। पुष्प वृष्टि हो रही है, चारों तरफ से जय जयकार हो रहा है। लेकिन कृष्ण उस स्वागत को नहीं देख रहे हैं। उनकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही है कि मेरा विदुर कहां है। जो ही विदुर से नेत्र मिले, मुस्कुरा गए। आसन पर सुशोभित हुए, राजसभा में बैठे। दुर्योधन ने बहुत अच्छा स्वागत किया, कपटपूर्ण मैत्री का। कहा कैसे पधारना हुआ कन्हैया, कैसे पधारना हुआ आपका? आप हमसे ही कहते थे, हम ही आते थे। भगवान ने कारण बताया। दुर्योधन, मैंने कभी तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, तुम सुयोधन हो, तुम अच्छे कुल खानदान के हो। एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे क्या लगते थे? बोले काका। पिता के भाई थे? बोले हां। सगे भाई थे? बोले हां। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं, राज्य के अधिकारी नहीं हुए, भाई है सो ठीक है। बोले ऐसा करो, आधा राज्य नहीं तो पांचों पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, मैं उसमें भी उनको संतुष्ट कर दूंगा, वो उसमें भी जी लेंगे, लेकिन उनके साथ अन्याय मत करो। इतना कहते ही दुर्योधन भड़क गया, खड़ा हो गया कि सुचक्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। केशव, माधव, जितना सुई को पृथ्वी पर गिराएं
उसकी सुई के आगे की नोक होती है, उतनी भी भूमि मैं बगैर युद्ध के नहीं दूंगा। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिससे दगा किया है जाके उनके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, वो दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। और जिसने जिससे दगा किया है जाके उनके घर। दगा किया था रावण ने, किसने दगा किया है? दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। वो भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, वो लंका नगरी राख बनाई। पल भर में रघुबर देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। और जिसने जिससे दगा किया है जाके उनके घर श्री राधे। सभी ताली सेवा करें। कौरव पांडव जुआ जो खेले शकुनी पासे फेंक रहा। और कौरव पांडव जुआ खेलते शकुनी पासा फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन की दगागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शस्त्र के वंश मिटाए, वो बिना शस्त्र के वंश मिटाए। लीला नटवर की देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। और जिसने जिससे दगा किया है जाके उनका घर देखो। सुई के अग्रभाग जितना भी मैं भूमि उनको नहीं दे सकता बिना युद्ध के। भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध की विभीषिका का दुर्योधन तुम्हें पता नहीं है। युद्ध क्या होता है, महासंग्राम क्या होता है। करोड़ों करोड़ों विधवाएं हो जाएंगी, करोड़ों करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध क्या होता है तुमने सुना है, अपने ऊपर कभी लिया नहीं है, देखा नहीं है, सोचा नहीं है। तुम्हें उसके परिणाम का पता नहीं है। धृतराष्ट्र समझ गया, धृतराष्ट्र समझ गए कि कृष्ण ही युद्ध कर देने हैं। हाथ दबा दिया दुर्योधन का। पागल, शांति दूत से किस प्रकार से वार्ता की जाती है तुम्हें पता नहीं। सोई दुर्योधन को बुद्धि आ गई, भगवान से क्षमा याचना करने लगे। कन्हैया, बचपन से उद्दंड हूं ना, इसलिए थोड़ा सा बोलने का भान नहीं रहा, मुझे क्षमा करें। कोई नहीं, राजपाट की बातें होती रहेंगी। आइए, माता गांधारी ने
आपके लिए खुद के स्वयं के हाथों से पकवान बनाए हैं। आओ, पहले बहुत भूख लगी होगी आपको, बहुत दूर से चल के आए हैं, पहले भोजन पा लेते हैं। बोले दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, प्राणों पर ही आ बने, इतनी भूख हो कि ऐसनीय वेदना हो रही हो। दूसरा, अगर भूख नहीं है तो भी इतना प्रेम हो, इतना भाव हो कि बगैर इच्छा के भी खाया जा सकता है। यहां तो दोनों ही परिस्थिति नहीं है, यहां तो दोनों ही परिस्थिति नहीं है। और फिर आज का निमंत्रण तो हमारा विदुर काका के यहाँ है। बोले आप तो सीधे यहां आ रहे हैं, द्वारका से सीधे यहां आ रहे हैं, विदुर काका ने कब निमंत्रण दे दिया? बोले उन्होंने वही निमंत्रण भिजवा दिया था, कन्हैया जब भी आप पधारे तो हमारे यहां भोजन को आए। बोले उनका तो खुद का ही ठिकाना नहीं है, आपको क्या खिलाएंगे? बोले जब निमंत्रण दिया है तो कुछ न कुछ तो खिलाएंगे ही, और उसकी हमें परवाह भी नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो बहुत से बेड़ा पार है, भावो ही विद्यते देवा। भगवान क्या कुछ खाते हैं क्या? आप कितना कितना 56 भोग, 156 भोग लगाते हैं, एक भी लड्डू कम होता है क्या? लेकिन अगर भाव है सब कुछ पा लेते हैं, और भाव नहीं है तो आप कितने ही थाल चढ़ा दो, कितने ही 56 भोग चढ़ा दो, भावना की बात है। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाते हैं, तब भक्त भगवान के घर पर जाते हैं तो वो नंगे पैर जाते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं नंगे पैर जाते हैं, वैसे ही जब भगवान भक्त के घर आते हैं बिना उपाहन के आते हैं। आज कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं विदुर जी के यहां, दौड़े हुए जा रहे हैं भोजन करने में, उनके भावों को चखने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए। सभा में से विदुर जी सीधे ही गोप ग्वालों की बजरिया चल दिए और इधर कृष्ण विदुर जी के घर चल दिए, क्योंकि विदुर जी जानते हैं कृष्ण कभी झूठ नहीं कहते, और भक्तों के यहां कहा आना है तो आना ही है, पता नहीं कब आ जाएं। विदुर जी तो बाजार में खरीद रहे हैं सामान, भोग की सामग्री खरीद रहे हैं, और कृष्ण विदुर जी के घर पहुंच गए। जाकर के और गेट बजा दिया। अंदर विदुर जी तो है नहीं, विदुराइन जी हैं, स्नान कर रही हैं, और इधर से भगवान कृष्ण आवाज लगा रहे हैं द्वार पर, प्रभु आज मेहमान बनकर के और विदुर जी के यहां आ गए। आज हरि आए हो विदुरी घरी पाहुना, आज हरि आए विदुरी घरी पाहुना, आज हरि आज हरि आए विदुरी घरी पाहुना, वो आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए हो विदुरी घरी पाहुना, आज हरि आए सभी भगवान का स्वागत करें, ताली बजा के। विदुर घर पावना,
विदुर घर पावना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हो विदुर घर पाहुना, आज हरि। दोनों हाथ उठाते हुए श्री राधे। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूल नहीं समानी चिंता प्रभु को कहा जिमावना, आज हरि आए हो विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज घर आए ओ विदुर घर पावना, आज हरि श्री राधे। भगवान ने आकर के और दरवाजे से आवाज लगाई। काकी जी स्नान कर रही थी। जैसे ही प्रभु आए, देखा मेरे प्रभु आ गए हैं। जब आत्मा का चिंतन परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसको शरीर का भान नहीं रहता है। शरीर को संसार का भान होता है। शरीर के समस्त धर्म संसार के होते हैं। विदुरायण आज भाव विह्वल होकर के देखा कि मेरे प्रभु आ गए, सो नहाती हुई द्वार पर आकर के, आओ कन्हैया आप पधार गए, बहुत अच्छा किया। बोले काका जी कहां हैं? बोले वो भी आते ही होंगे, आइए बैठे न। भगवान ने सोच लिया ये तो भाव विभोर है, मेरे प्रेम में पागल है। भगवान ने अपनी कमलिया दे दी, उनको उड़ा लिया। विदुरायण को होश नहीं है, शरीर का भान नहीं। अब कहां बिठाएं कुटिया में? प्रभु को बैठने लायक जगह भी नहीं है। एक पीड़ा उठाया, चारों तरफ घुमा दिया भगवान को। बोले काकी जी कहीं रखो तो सही, हमें बिठाओ तो सही। बोले कन्हैया कहीं जगह नहीं दिखती है तुमको बिठाने के लिए, कहां बिठाऊं मैं? पीड़ा उल्टा है कि सीधा है ये भी पता नहीं है। न तो विदुरायण को पता है, न बैठने वाले भगवान को पता है। जैसा बिछाया वैसे ही बैठ गए। जब बुलाने वाले को, बिठाने वाले को पता नहीं है कि मैं कैसा आसन समर्पित कर रहा हूं, बस उसको तो ध्यान है कि मेरे प्रभु बैठेंगे। प्रभु भी ये नहीं देखता है कि मुझे आसन किसका दिया है, मखमल का दिया है कि कुसा का दिया है कि किसका दिया है। वो भी बैठने से ही मतलब रखते हैं। आपने प्रभु का आह्वान मंत्रों से किया है या मन से किया है, ये प्रभु कभी नहीं देखते हैं कि आपने ऋग्वेद से आह्वान किया है कि यजुर्वेद से किया है कि सामवेद से किया है, किस वेद के मंत्रों से, किस ऋचा से आपने किया है। वो तो केवल आपके भाव देखते हैं कि इस भक्त का मुझे बुलाने का भाव भी है कि नहीं। प्रभु बैठ गए। बोले काकी जी बहुत जोरों से भूख लगी है। बोले वैसे तो तुम्हारे काका जी कुछ लाते ही होंगे बाजार से, लेकिन अभी जो उपलब्ध है वो मैं लाती हूं। बगीचे में गई, कदली फल तोड़ के लिए आई, बैठ गई सम्मुख। बोले कन्हैया बहुत जोरों से भूख लगी है ना, आप अभी तो आप केले खाए हैं, कदली फल से अपनी भूख शांत करें, आपके काका जी लाते ही होंगे, विदुर जी आते ही होंगे। अब देखिए भाव,
विदुरायण को भी पता नहीं है और भगवान को भी पता नहीं है। विदुरायण जी केले खिला रही है, अब केले की गिरी तो फेंक रही है और छिलके प्रभु को अर्पण कर रही है। छील छील करके गिरी फेंकती जाती है और कदली के जो छिलके हैं वो पत्तल में रखती जाती है। मेरे प्रभु भी उनके भाव देख रहे हैं, न तो छिलकों का ध्यान है न फल का ध्यान है। पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, वो खिलाते जा रही हैं। बोले काकी जी फल बहुत मीठे हैं। बोले आपको अच्छे लगे, मीठे ही होंगे। इतने में विदुर जी ने आवाज लगाई, सुनती हो, मेरे कन्हैया ने आज मेरा भरी सभा में बहुत मान रखा। उन्होंने कहा कि आज का निमंत्रण मेरे विदुर काका के यहां है। मुझ जैसे दासी पुत्र के यहां भोजन करने को पधारने वाले हैं, प्रसाद पाने वाले हैं। वो कन्हैया राजपाट के भोजन को, हस्तिनापुर नरेश के भोजन को त्याग करके इस दासी पुत्र के यहां भोजन करने आने वाले हैं। जल्दी सी तैयारी करो, पता नहीं वो कब आ जाएं। आएंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने आज मेरा इतना मान बढ़ाया है। बोले आएंगे कि आगे? बोले आगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। विदुर जी ने जाकर के देखा, बोले क्या खिलाया इनको? सोई खुद ही देख लिए, कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं। अरे राम, आपने ये क्या कर दिया? कन्हैया को केले के छिलके खिला दिए। ओहो स्वामी, हमें तो पता ही नहीं, हम छिलके खिला रहे हैं। कन्हैया को भी होश आया, अच्छा हम छिलके खा रहे थे। कुछ भी हो काका जी, लेकिन आनंद बहुत आया, मीठे बहुत लगे। नहीं कन्हैया, आप इसको छोड़ दीजिए, मैंने बाजार से आपके लिए मक्खन मिश्री खरीदा है, खोए के लड्डू खरीदे हैं, आप थोड़ा सा एक लड्डू पाइए। बोले काका जी अब मुझे भूख नहीं है। जबरदस्ती खिलाया, अपने हाथ से खिलाया विदुर जी ने। बोले सत्य कहूं काका जी, जो आनंद इन छिलकों में था वो आनंद लड्डू में नहीं आया। इन लड्डुओं में वो भाव नहीं है, यद्यपि विदुर भी भक्त है। भगवान से कुछ संवाद हुआ। जब भगवान गोलोक धाम को पधारने वाले थे, उद्धव जी ज्ञान वैराग्य समस्त प्रकार के ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। उद्धव जी ने प्रश्न किया कृष्ण से, भगवान आपने वैसे तो अन्य अवतार लिए हैं, आपके प्रमुख 24 अवतार हैं। आपके अवतारों में जो श्रेष्ठ अवतार है, आप सब पर कृपा करते हैं, सबके यहां जाते हैं। आपको कहां का प्रसाद में आनंद आया? भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जो भोग मैंने सबरी के बेरों में, जिस भोग से मैं सबरी के बेरों में और विदुरायण के केलों के छिलकों में जिस भोग में आनंद प्राप्त किया, वो मैंने किसी को कभी भी वो आनंद नहीं आया किसी भी भोग में जो झूठे बेर और केलों के छिलकों में आया। हो मेरे घी में हो गई समाई, हो समाई
भक्तों की भाव भरी भक्ति मेरे घी में कई समाई ओ समाई भक्तों की ओ भक्तों की भाव भरी भक्ति वो भक्तों की भाव भरी भक्ति मेरे घी में कई समाई हो समाई भक्तों की भाव भरी भक्ति और मेरे दिल में भरी समाई वो समाई भक्तों की भाव भरी रे खाली सेवा करते हुए श्री राधे मेरी जो एक चुल्लू जल पे वो मेरी जो एक जल्लू गल दे मेरी जो एक चुल्लू जल पे वो मेरी जो एक जल्लू जल के बिक जाऊं एक तुलसी दल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल से बिन प्रेम ना जय हो बिन प्रेम न सुधा सुहाई हो सुहाई भक्तों की भाव भरी भक्ति वो मेरे हिय में गई समाई वो समाई वो भक्तों की भाव भरी श्री राधे जब धरा धाम को छोड़ रहे हैं किसी को याद नहीं किया, केवल विदुर जी को याद किया। उद्धव, आज मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। सज्जनों, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार से छोटे से बालक से उसकी मां कितना प्रेम करती है। जब वो अज्ञानी होता है बालक, अबोध होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत प्रेम करती है। उसको कोई पीड़ा नहीं हो, खुद गीले में सोती रहती है रात भर, लेकिन पुत्र को कहीं कोई पीड़ा नहीं हो जाए किसी भी प्रकार से। पुत्र थोड़ा सा भी, बालक का स्वभाव होता है रोना। डॉक्टर कहते हैं कि वो रोना चाहिए, जन्म लेते ही रोना चाहिए, उसको रुलाते हैं, लेकिन अगर बालक रो जाए तो माता को बड़ी वेदना होती है। अब आप अनुमान लगाइए, एक जन्म की माता है वो, केवल एक जन्म की माता है। उस माता को ये पता नहीं है कि मुझे सुख देगा, दुख देगा, मेरा नाम करेगा कि बदनाम करेगा, यश दिलाएगा कि अपयश दिलाएगा। लेकिन सिर्फ उसको ये पता है कि ये बालक केवल और केवल मेरे आधार पर है। मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी जन्म देने वाली हूं। मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन पोषण करूं, इसको अच्छी तरह रखूं। कितने वर्षों का साथ है? अधिकतम 50 वर्षों का, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 20-30 वर्ष। बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है, माता का प्रेम प्रीति करनी पाछिली बाता, वैसी प्रीति नहीं रहती जैसी बचपन में होती है। कारण
कारण स्पष्ट है। पहले बच्चा केवल माता पर निर्भर करता है, केवल और केवल माता पर डिपेंड रहता है, लेकिन आज वो समझदार होता चले जाता है। माता का प्रेम कम होता चले जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम करती ही है। माता को माता न जायते, पुत्र चाहे प्रेम करे या नहीं करे, पर माता अवश्य करती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने इसको 9 महीने गर्भ में रखा है, इसका लालन पालन किया है, इसलिए मेरा पुत्र है। एक जन्म की माता का क्या हाल है, अब आप अनुमान लगाओ।